मैम आप जो कुछ भी पढ़ाते हैं सब कुछ समझ आता है, पूरी थ्योरी समझ में आ जाती है और जो क्वेश्चंस आप कराते होते हैं वो भी समझ में आ जाते हैं, लेकिन जब वही क्वेश्चंस हम पढ़ते हैं या हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमसे होता नहीं है। ये है अभी के स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी समस्या, राइट। तो बच्चों, मैं पूनम प्रजापति कक्षा 12वीं में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज इसी मेन मुद्दे पर हम सब आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि ये जो क्वेश्चन आप बार बार अपने मन के अंदर मतलब कि उठा रहे हैं, आपको परेशान कर रहा है ये प्रश्न, तो उसी प्रश्न का हल आज आपकी पूनम मैम आपके सामने लेकर आई है। तो जल्दी से इस सेशन को ज्वाइन करो और शेयर कर दो, क्योंकि आज ये क्वेश्चन जो मैम इस क्वेश्चन का हल आपको दे रही हैं वो सभी बच्चों का, मतलब मैं यूं कह दूं कि 12th के, 11th के, 10th के, 9th के, जिस भी क्लास का बच्चा है, हर एक बच्चे का ये प्रश्न मन में है। तो अपने को क्या ध्यान में रखना है, कैसे हमें इन चीज़ों पर फोकस करना है कि हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, ताकि मैम कराए तब भी क्वेश्चन हल हो और जब मैम पढ़ा करके चली जाएं, जो वो होमवर्क हमें देती हैं वो हम खुद से करें, तो हमसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, राइट। तो इसके लिए हम बढ़ते हैं आज के इस सेशन में। तो सबसे पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ये सेशन आपके लिए लाया गया है। इस गाइडेंस में ही आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि जो सीरीज हम चला रहे हैं, यानी कि आप लोगों के लिए 12th के बेसिकली बच्चों के लिए यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि बहुत ही अमेजिंग सा बैच लॉन्च किया गया है, भोकाल सीरीज, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और 12th के बच्चों के लिए ये बैच इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं क्या, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, यानी कि इम्पॉर्टेंट फीचर्स जैसे कि चैप्टर वाइज टेस्ट, आपको डिटेल लेक्चर्स, देन वन शॉट जो 12th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो के साथ साथ आपको मिलने वाला है बोनस सब्जेक्ट इंग्लिश के रूप में, राइट। साथ ही यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट और यहाँ पर टीचर स्लाइड, जो कुछ हम लिखते हैं, जो कुछ हम समझाते हैं वो भी आपको दिए जाएंगे। और यहाँ पर सुपर 500 क्वेश्चंस की एक पूरी सीरीज आपको दी जाएगी ताकि आप लोग जो हैं वो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकें और अपने आप में कॉन्फिडेंस आप ला सकें कि यस हम लोग कर सकते हैं, हम भी टॉप कर सकते हैं, हम भी मेरिट ला सकते हैं, राइट। और उस सब के लिए आपको साथ ही साथ डेली क्लासेस में आपको होमवर्क भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल इसी गाइडेंस के इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको क्लिक करना है, देन आप भोकाल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो बिना समय गवाते हुए अब आते हैं अपने टॉपिक पर कि क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पर थ्योरी समझ आती है पर क्वेश्चन नहीं होता है। तो चलिए जी, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो भी थ्योरी आपको पढ़ाई जाती है वो पढ़ाई ही इसलिए जाती है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, है ना। और क्वेश्चन भी इसीलिए बनाए जाते हैं कि उन्हें सॉल्व किया जा सके। अपने दिमाग से ये बात तो आपको निकालनी होगी कि आप लोग ये सोचते हैं कि क्वेश्चन जो है ये हमसे होता नहीं है, इसका मतलब ये बहुत हार्ड है, ये बहुत ज़्यादा, इसका लेवल बहुत ज़्यादा टफ है। तो आपको ये दिमाग से भ्रांति को हटाना होगा और अपने आप में एक कॉन्फिडेंस डेवलप करना होगा कि जो भी थ्योरी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ आपको, या कोई भी फिजिक्स वाली मैम, केमिस्ट्री वाली मैम, मैथ्स वाले सर, जो भी आपको थ्योरी पढ़ा रहे हैं, थ्योरी पढ़ाई इसलिए जाती है कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें, है ना। तो साथ में एक बात और, जो भी बच्चा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करता है हमारे साथ और हमारे पढ़ाने के बाद, तो सबसे पहले बेटा अपने मन में एक बात ध्यान में रखो कि क्वेश्चन का सॉल्व होना कोई गलत बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। और इसके अंदर ये सोचना ही नहीं है तुम्हें कि हमें समझ नहीं आ रहा है, टॉपिक समझ में आ रहा है, क्वेश्चन नहीं हो रहा है, दिस इज अ पॉजिटिव साइन। ये एक पॉजिटिव साइन है कि आपको टॉपिक क्लियर होने के बाद में आप उस चीज में अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप छोड़ चुके हैं, अभी भी वो पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको आपको पढ़ना बाकी है, जहां तक आपको जानना बाकी है कि ये क्वेश्चन कहां से आया है, राइट। यानी कि आपको ये लेवल देखना होगा, क्वेश्चन का एक लेवल आपको देखना होगा कि क्वेश्चन जो है आपका वो किस लेवल का है। क्वेश्चन हार्ड भी हो सकता है, इजी भी हो सकता है, राइट। अगर क्वेश्चन इजी है और वो आपसे हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब
कुछ चीजें थ्योरी जो है वो अभी भी आपको डेप्थ में जाकर पढ़नी है। जो मैम ने पढ़ाया है, जितना मैम ने पढ़ाया है उसको एक बार वापस रिवाइज करना है। कौन सा पॉइंट है जो हमसे छूट गया है वो देखना है, राइट। तो इजी क्वेश्चन हो रहे हैं, राइट। हार्ड क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहे हैं? आपको वो थ्योरी में जाना है, वहां टॉपिक देखना है और उसको सॉल्व करना है। अब कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मैम फिर तो चीटिंग हो गया ना, कि मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, मुझे क्वेश्चन नहीं आया, मैंने नोट्स को खोला। तो भाई नोट्स कराए क्यों गए हैं? रखने के लिए थोड़ा ना कराए मैंने। किसी भी टीचर ने नोट्स को सजाने के लिए तो नहीं कराया, ऑफ कोर्स उनको पढ़ने के लिए कराया है। और इसीलिए लिखाया जाते हैं नोट्स, ताकि आप बच्चे उनको रिवाइज करो, बार बार उनको देखो, उनको टेली करो कि कहां पर कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से आए, कैसे आ रहा है, हम उसमें से क्या नहीं पढ़ पाए कि हमें ये क्वेश्चन क्लिक नहीं किया। जब आप क्वेश्चन का वही टॉपिक में जाओगे, उस क्वेश्चन को पढ़ोगे, उस टॉपिक को पढ़ोगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो वहां पर उस क्वेश्चन जो आपने लिखा है उस क्वेश्चन में ये लिख दो, हिंट लिख दो कि यहां पर हमें ये चीज क्लिक नहीं की थी, अब हमें ये क्लिक करनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपसे हल हो जाएंगे, राइट। बात समझ में? यानी कि टॉपिक में से इजी और हार्ड क्वेश्चन इजी हो रहा है, हार्ड नहीं हो रहा, तो टेंशन की जरूरत नहीं है। आप सही जा रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं। पर इजी क्वेश्चन भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका डेडिकेशन ही नहीं है। सब बच्चों से हो रहे, तुमसे इजी क्वेश्चन नहीं हो रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं डेडिकेशन ही नहीं है। टॉपिक तो बहुत दूर की बात है, पहले टॉपिक में घुसना होगा, उसको समझना होगा, तब इजी क्वेश्चन होंगे। देन टॉपिक समझने के बाद भी कुछ टॉपिक्स, ह्यूमन नेचर है बेटा, सब कोई तो सब कुछ नहीं पढ़ लेता, एक बार में तो सब कुछ नहीं आ जाता। जितनी बार पढ़ोगे कुछ नया जानोगे, कुछ नया सीखोगे। ये प्रवृत्ति होनी चाहिए कि स्टूडेंट में तो बार बार पढ़ने की। क्लियर? चले नेक्स्ट आते हैं हम। अब आता है कि हम लोग क्या होते हैं, बच्चे क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, जैसे कि अपन जनरली बोर्ड की बात करूं, मैं नीट या जेई के बच्चों की बात करूं, तो क्वेश्चंस के प्रति बच्चे बहुत ही इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं, है ना। डोंट बी इमोशनल विद क्वेश्चंस, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैम ये आप क्या कहना चाहती है? मैं बताती हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ, तुम लोग क्वेश्चंस करते हो, प्रैक्टिस करने के लिए बैठते हो, मॉड्यूल्स ले लेते हैं नीट और जेई के बच्चे, और 11th 12th के बच्चे एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चंस उठाने शुरू कर देते हैं जैसे ही वो टॉपिक पढ़ लेते हैं। ठीक है, तुम्हें लगता है तुम एक तो बहुत ही मतलब ब्रह्मचारी हो, तुम तो मतलब ब्रह्मचारी ब्रह्म हो तुम, कि तुम्हें एक बार पढ़ते ही सब काम आ जाता है। ऐसा नहीं है कि टॉपिक को पढ़ा, तुमने क्वेश्चन किया, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। जब तुम क्वेश्चन कर रहे हो तो पहला क्वेश्चन किया, नहीं आया, दूसरा किया, नहीं आया, अब तो तुम ये सोच लेते हो, बस तुम्हारी अंतरात्मा मर जाती है, तुम तो टूट जाते हो, तुम इतना डीमोटिवेट हो जाते हो खुद से ही कि अब हमसे नहीं होगा, हमें कुछ नहीं आता, हमने इतना पढ़ लिया। तो अरे खुद से ही कह रहे हो इतना पढ़ लिया, कितना पढ़ लिया तुमने, क्या क्या क्रैक कर लिया? जो अभी तो इसी साल पढ़ रहे हो ना, 12th 11th 9th 10th नीट और जेई, फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हो ना। फर्स्ट टाइम पढ़ के कितना की पढ़ सकते हैं हमने कितना की समय दिया? क्या तुमने 10 घंटे पढ़ लिया एक टॉपिक को? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो कम से कम अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन पहला, दूसरा, तीसरा नहीं आया, तो बेटा क्या पता चौथा क्वेश्चन आ जाए, चौथा भी नहीं है, पांचवा आएगा, आएगा जरूर, छोड़ना नहीं, इमोशनली नहीं देखना है कि मुझे नहीं आ रहा, अब मुझसे नहीं होगा। नो, होगा। कब तक नहीं होगा? नहीं आया, खोले नोट्स, उठाया टॉपिक, पढ़ा वही टॉपिक और वहीं से क्वेश्चन हल किया। फिर क्वेश्चन नहीं आया, फिर टॉपिक को देखा, फिर समझा, फिर उसकी प्रैक्टिस की, फिर क्वेश्चन किया। कैसे सॉल्व नहीं होता देखते हैं, होगा। बस एक विश्वास की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लूज नहीं होना है। और इसके लिए एक सिस्टमैटिक पढ़ने का तरीका भी होना चाहिए, है ना, कि डेली आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ो, उसको एनालाइसिस करो कि भाई हम लोग ने क्या पढ़ा है, हमने क्या नहीं पढ़ा है, मैम ने क्या पढ़ाया, मैम ने क्या नहीं पढ़ाया, मैम ने किस तरह से टॉपिक को समझाया, हमने उसको कैसे समझा, ये सब भी जरूरी है। तो सबसे मेन मुद्दा क्या है कि आपको एक तो प्रैक्टिस तो करनी है, उसको छोड़ना नहीं है। 1 2 3 क्वेश्चन किए, फिर 14 नहीं आया, छोड़ दिया, नहीं, छोड़ना नहीं, लगे रहो, तुम लगे रहो, आएगा, टॉपिक भी समझ आएगा तो क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। क्वेश्चन बनाए, दिमाग में फीड करो ये लाइन, क्वेश्चन बनाए ही सॉल्व करने के लिए होते भाई। क्लियर? तो अब ये बात ध्यान रखनी है, और साथ ही साथ आपको एक सिस्टमैटिक टाइम टेबल के साथ पढ़ना है, जिसके लिए आप बच्चों के लिए हमने वोकाल सीरीज को बनाया है, वोकाल बैच तैयार किया है, जो कि 3 जून से स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आप लोगों को डिटेल लेक्चर्स, वन शॉट और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ
और इसके साथ बोनस सब्जेक्ट मिल रहा है इंग्लिश। साथ ही आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज टेस्ट, टीचर स्लाइड, देन टॉप 500 क्वेश्चन की एक टॉप सीरीज भी दी जाएगी। साथ ही साथ आप लोगों को होमवर्क भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो अभी भी देर नहीं हुई है, ज्वाइन द भोकाल सीरीज, और जितना हो सकता है, जितना जल्दी हो सकता है, अभी भी लेट नहीं हो, अभी भी ज्वाइन कर लो। उसके बाद में आप लोग जाके नवंबर दिसंबर में किस चीज़ को पढ़ना शुरू करोगे तो यहाँ तक का बैकलॉग कवर करना मुश्किल होगा। फिर हम रोने लग जाते हैं, मैम एक सा टॉपिक बता दो, हमें ऐसा कुछ करवा दो कि हम पास हो जाएं, हम निकल जाएं, बस हमारी नया पार लगा दो। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना यार, करते हो ना तुम। तो इसके लिए आपको बचाने के लिए कि तुम्हारी नए ही पार ना लगाएं, तुम्हें मेरिट भी दिलाएं, इसके लिए हमने भोकाल बैच बनाया है और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से इसमें क्लासेस हो रही हैं। और आपको कुछ नहीं करना है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्लिक द लिंक एंड ज्वाइन द भोकाल सीरीज, राइट। तो चलो बच्चों, ये गाइडेंस आपके लिए आई होप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको ये गाइडेंस कैसा लगा, ये आपके लिए कितना फायदेमंद रहा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाना। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताना है कि नेक्स्ट गाइडेंस आपको किस टॉपिक पर चाहिए, कहाँ पर आपको दिक्कतें आ रही है। पूनम मैम इज ऑलवेज फॉर यू, राइट। तो ओके बच्चों, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट गाइडेंस के साथ। तब तक खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू।